22,480 मेगावाट हो जाएगा, जिससे हमारे देश की मेगावाट क्षमता काफ़ी अधिक हो जाएगी और बिजली की क्षमता भी सुदृढ़ हो जाएगी। जल की क्षमता, जो निचले भूजल की क्षमता है, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। इसलिए नया कानून का प्रविष्टन हुआ है। डी स्पोर्ट्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ फीफा वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप 2023। कृषि में जो पूछा जाएगा, बिहार टीचर में जो पूछा जाएगा, बिहार दुर्गा में जो पूछा जाएगा, उन सब को ध्यान में केंद्रित करते हुए शिक्षक सेवा के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार दुर्गा के लिए इम्पोर्टेंट है और बिहार लोक सेवा आयोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। आप सभी लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्कवरी एकेडमी के संस्थान के द्वारा आप लोगों को डेली करंट का सेशन मिलता है और टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम लोग फिर से देखते हैं। आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को, ये करंट अफेयर्स आपके बिहार की परीक्षा सभी, जैसे बिहार टीचर, बिहार दरोगा, बीपीएससी, सही परीक्षाओं में ये काम आने वाले हैं। अतः चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, कहाँ किया जाएगा? ये होगा दोस्तों नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इस पुस्तकालय का उद्घाटन कौन करेंगे? याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, वो करेंगे इसका उद्घाटन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक 7,000 मेगावाट से बढ़कर कितना मेगावाट हो जाएगा? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा सी, 22,480 मेगावाट। याद रखिएगा, पहले हमारे देश में 7,480 मेगावाट था दोस्तों, 7,480 मेगावाट था, ये ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली में हुआ क्या कि इस समय में हमारे देश में 7,480 मेगावाट था और परमाणु रिएक्टरों की संख्या टोटल 23 थी। तो अब हमारे देश में 2031 तक क्या हो गया है? 2031 तक जो है हमारे यहाँ मेगावाट 22,480 मेगावाट हो जाएगा, जिससे हमारे देश की मेगावाट क्षमता काफ़ी अधिक हो जाएगी और बिजली की क्षमता भी सुदृढ़ हो जाएगी। हाल ही में किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी, याद रखिएगा, ये सबसे पहले बुजुर्गों के लिए शुरू हुआ है, सीनियर सिटीजन के लिए शुरू हुआ है और महिलाओं के लिए। कौन सा बैंक? यहाँ लिखा हुआ है IDBI बैंक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां नंबर, हाल ही में कितने राज्य के साथ प्रदेशों में भूजल कानून लागू हुआ है? हमारे देश में जल की क्षमता, जो निचले भूजल की क्षमता है, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। इसलिए नया कानून का प्रविष्टन हुआ है और उसके तहत भारत के 21 राज्यों में जो है भूजल नीति लाया गया है, जो इसका संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास किया जाएगा ताकि भूजल का लेवल सही हो सके। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6। तो हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करते हुए कानून आने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? याद रखिएगा, ये चौथा है। इससे पहले महाराष्ट्र और 3 राज्य और हैं दोस्तों, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वां, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना को शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महिलाओं को संगठित करने के लिए, महिला के स्वावलंबन, आत्मलंबन पर जोर देने के लिए महिलाओं को ऋण देने की बात कही है। और यह राज्य कौन होगा? हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, ये याद रखिएगा राज्य। ये राज्य कौन है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हाल ही में किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। DD स्पोर्ट के द्वारा ये प्रसारित और दिखाया जाएगा। DD स्पोर्ट्स, ध्यान देखिए लिखा हुआ फीफा वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप 2023 है ना। श्री विल्लीपुथूर मोगामलाई टाइगर रिजर्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कल ही मैं बताया था टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, तो 1973 में शुरू हुआ था। बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में शुरू हुआ था। अब ये किस राज्य प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसा कि प्रश्न 10वां नंबर, ये आप लोग के लिए होता है, हाल ही में चर्चा में रही टंकाई पद्धति किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग चर्चा में था, मैं कल इसका बैकअप भी बताऊंगा। आप लोग पहले कमेंट में उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न जो है दोस्तों आप लोग को कल में दिया था, इसका उत्तर क्या क्या है देखते हैं कितने लोगों ने सही दिया है। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधन के साथ
भ्रष्टाचार विरोध विधेयक पारित किया है? झंडा देखिए, अगर आप लोग को अनुमान लगा होगा तो लगा होगा। इसका उत्तर है सी, श्रीलंका। देखिएगा कितने लोगों ने सही उत्तर दिया दोस्तों। प्रिंस दिए हैं, ठीक है, फिर राजेश भी सही दिए हैं, अनमोल भी सही दिए हैं, आशुतोष भी सही दिए हैं, फिर जो है पूनम सही है, सुरजीत सिंह सही दिए हैं, राहुल भी सही दिए हैं, और यूजर भी कोई है वो भी सही दिए हैं सी, लवली सी, और साहिन भी सी दी है, रत्नेश भी सी, और पूजा भी सी दी है। इतने लोग अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज करा रहे हैं। आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सूचना ये है कि हम लोग जो है बिहार के लिए बीपीएससी स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन एमसीक्यू का, जो बिहार शिक्षक सेवा के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है, और बिहार लोक सेवा आयोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछी जाती है, बीपीएससी में जो पूछा जाएगा, बिहार टीचर में जो पूछा जाएगा, बिहार दरोगा में जो पूछा जाएगा, उन सबको ध्यान में केंद्रित करते हुए बिहार स्पेशल का क्वेश्चन सीरीज जो है परसों से शुरू होने वाला है। इसीलिए उस वीडियो को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। तब तक के लिए आप लोग तन मन धन से पढ़ें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।